2020 में 67,000 करोड़, 2021 में 81,000 करोड़ और 2022 के लिए 1,08,000 करोड़ की राशि का प्रावधान एनुअल फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार द्वारा रोड निर्माण और उसके रख रखाव के लिए आवंटित हुआ। इसका मतलब हर साल 20 से 25% के साथ देश में रोडों का निर्माण लगातार हो रहा है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे रोड नेटवर्क के मामले में आता है। लगभग 62 लाख किलोमीटर की रोडें अभी तक देश में बन चुकी हैं और लगातार बनती जा रही हैं। पर इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद आखिर ऐसा क्यों है कि आज भी भारत रोड एक्सीडेंट के मामले में तीसरे नंबर पे आता है? क्या विश्वास करेंगे, रोड एक्सीडेंट से हुई मौतें किसी भी महामारी या विश्व युद्ध की मौतों की संख्या से कहीं ज़्यादा हैं। ये जो आंकड़े आज मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये केवल नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। इससे अलग नगरीय निकाय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राज्य सड़क योजना के अलग बजट हैं, जिसमें निर्माण के साथ साथ रख रखाव का भी बजट होता है। इससे अतिरिक्त जब आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसका लाइफ टाइम रोड टैक्स भी पे करते हैं और साथ में ही उस वाहन को जब आप रोड पे चलाते हैं तो आप हर 50 किलोमीटर पर ₹1.25 के हिसाब से टोल टैक्स भी पे करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क निर्माण पर बहुत अच्छा काम कुछ वर्षों से हो रहा है, पर यह भी एक कटु सत्य है कि रोड एक्सीडेंट के 7 प्रमुख कारणों में एक सबसे बड़ा कारण बीच सड़क पे गड्ढों का होना। भैया, क्या नाम है आपका? दर्शन नाम है। और आप कितने साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैम यहाँ मैं मुंबई में 5-6 साल हो गया समथिंग। गड्ढों की वजह से आपको और आपके पैसेंजर्स को क्या तकलीफ़ें होती हैं? मैम हम जब ये रिक्शा से चलते हैं तो पैसेंजर लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने खड्डे हैं। यहाँ से थाना तक जाते समय ना हम लोग खुद ही हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो 4 चक्कर मारना तो 2 ही चक्कर मार पाते हैं। और आपकी ऑटो की क्या कंडीशन होती है? ऑटो का तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कि दूसरे तीसरे दिन सर्विस कराना ही पड़ता है। थैंक यू। जी हाँ, पॉट होल्स। ये हास्यास्पद लग सकता है, पर ये बहुत बड़ा सच है कि पॉट होल्स की वजह से वर्ष 2019 में 4,775 और 2020 में 3,565 एक्सीडेंट हुए, जिनमें लोगों की मौतें हुई। पूरा बजट, सक्षम शासकीय प्रणाली और समुचित देखभाल की कागजी योजनाओं के बावजूद आखिर कहाँ कमी रह जाती है कि भारत जैसे विकासशील देश में लोगों की मौतें गड्ढों की वजह से हो जाती हैं। तो आइए पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बेचारगी भरी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन। ये जो पॉट होल्स जो अभी आपने अपने स्क्रीन पर देखे, इनके बारे में जब संबंधित ऑफिसेस में मैंने खोजबीन की और अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिर मामला कहाँ गड़बड़ है और ये गड्ढे क्यों बरकरार हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके कागजी रिकॉर्ड्स में इस एरिया में, इस हाईवे पर कोई गड्ढा है ही नहीं। थोड़ी और जानकारी लेने पे ये पता चला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट सरकार और ठेकेदार के बीच में होता है, ये केवल रोड के निर्माण के लिए नहीं बल्कि उसके रख रखाव यानी मेंटेनेंस के लिए भी होता है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाते टाइम इसकी क्वालिटी को थोड़ी लोअर लेवल पे रखते हैं।
और उनका जो गारंटी पीरियड 5 से 10 साल होता है उसको जैसे तैसे ये निकालते हैं, ताकि जब मेंटेनेंस दोबारा निकले तो ये उनसे, सरकार से और बजट ले सकें। शायद यही कारण है कि कोई भी निर्माण कंपनी 25 से 50 साल के नज़रिए से रोडों को तैयार नहीं करती है। मैं चाहती हूँ कि आप में से वो दर्शकगण जो इंजीनियरिंग और उसके मापदंड से जुड़े हुए हैं, कृपया करके अपने विचार तकनीकी सहयोग के लिए हमसे शेयर करें। और बाकी सभी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जब भी ऐसे कोई पॉट होल्स देखते हैं उनकी फ़ोटो खींचिए और उस पे उस एरिया का, उस शहर का या ज़िले का नाम लिख के nitin.gadkari@nic.in पे भेजिए और साथ में ही ज़िम्मेदार कौन को भी टैग कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके इस छोटे से कदम से हम पूरे मंत्रालय को और हर उस इंसान को सचेत कर सकते हैं जो ऐसी अभागी मौतों से विचलित हो जाता है। इसी के साथ मैं लूँगी विदा और मिलूँगी आपको नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और ज़िम्मेदार कौन पे कमेंट करते रहिए। नमस्कार।